हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुस्कुरा रहे हो? ऑलवेज बी स्माइल, ऑलवेज मुस्कुराते रहो। I'm दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है ये 7th का बच्चा भी पढ़ सकता है, 8th का बच्चा भी पढ़ सकता है, 9th का बच्चा भी पढ़ सकता है, 10th का बच्चा भी पढ़ सकता है। इसलिए मैंने क्लास मेंशन नहीं किया है। प्रोबेबिलिटी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बता रखी हैं, सारी चीज बेसिक चीज बता रखी हैं। आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानेंगे। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। अक्सर गांव वगैरह में अगर ताश का पत्ता किसी के हाथ में देख ले, पापा जुआ खेल रहा है, पापा जुआ खेल रहा है, उसको लोग उसी निगाह से देखते हैं और खेलते भी हैं लोग। कितने घर बर्बाद हो गए पत्ते तेरी याद में, तो वही है, कितने घर बर्बाद हुए लिक्विड तेरी राह में, और कितने घर बर्बाद हो गए पत्ते तेरी याद में। तो बहुत से बड़े बड़े गेम होते हैं, भगवान न करे लत इसकी किसी को लगे। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग कभी भी गलत आदतों को, बुरी आदतों को ना अपनाएं। नशा तो बिल्कुल ना करें। नशा होना चाहिए आपको, नशा अपने करियर को बनाने का होना चाहिए, नशा अपने परिवार का मान बढ़ाने का होना चाहिए, नशा आपको अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा उठाने का होना चाहिए, न कि आप कोई गलत काम करके आए तो आपके परिवार का, आपके माँ बाप का सर नीचे झुक जाए। खैर, मैं इसको अपने नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में लाऊंगा। अभी तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखते हैं। लोग कहेंगे लोग प्लेइंग कार्ड्स की जगह पर क्या बताने लगे सर भी ना बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं बेटा 52। अब 7th में अगर होगा तो कहीं कहीं होता है 54 दिखाया जाता है। 2 जोकर के कार्ड होते हैं। जब ताश का कोई नई गट्टी खरीदी जाती है तो ऊपर और नीचे उसमें जोकर के 2 पत्ते लगे होते हैं, तो वो काउंट नहीं करते। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया है प्लेइंग कार्ड्स विथ जोकर, तो विथ जोकर का मतलब तो 54 हो जाएंगे। नॉर्मली 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें से बेटा रेड होता है 26 और ब्लैक होता है 26। रेड होता है 26 और ब्लैक होता है 26, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो कार्ड होता है 4 डिपार्टमेंट में बटा होता है। स्पेड्स, हार्ट, डायमंड और क्लब्स। 4 डिपार्टमेंट में होता है, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड एंड क्लब्स। इन चारों डिपार्टमेंट के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 52 कार्ड हो गए। क्या समझिएगा। और वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें 52 कार्ड्स होंगे। अगर विथ जोकर नहीं दिया है तब, जोकर को 7 तक देगा कभी कभी, 9 10 में कभी नहीं देगा। जोकर तो जैसे टीवी खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो ऊपर थर्माकोल वगैरह लगाता था, उसको जगह लगाते हैं क्या, उसको तो काउंट नहीं करते ना, टीवी का दाम रहता है ना, तो वो तो उसी सेफ्टी के लिए कार्ड के लगा रहता है। अगर दे देगा विद जोकर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोकर नहीं दिया तो 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें हाफ उसका ब्लैक होता है, हाफ उसका रेड होता है। ये 4 डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब्स। आपने चारों का फिगर भी देखा होगा कि ये कुछ कार्ड ऐसे रेड में होते हैं, ईंटे की तरह होते हैं, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं ये, और एक कार्ड ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें एक ब्लैक एक रेड होता है, ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है। देखो चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी, ठीक है, ईंट, पान, ठीक है ना। तो इस तरह का होता है। ज्यादा अभी नहीं तो उसे पढ़ाने तो ज्यादा जान गए हम इसके बारे में। तो ये जो कलर होता था, डायमंड का ऐसे होता है, हार्ट का ऐसे होता है, और स्पेड का भी ऐसे होता है, सर ऐसे निकला रहता है, और क्लब्स में ऐसे होते हैं, इससे चिड़ी करता, ठीक है। खैर इसको देख लीजिएगा, कार्ड अगर होगा आपके पास, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं। अब इन 13 कार्ड्स का नाम होता है, 13 कार्ड का नाम होता है। देखिए जो 13 कार्ड्स हैं, क्या होता है, एस, किंग,
क्वीन, जैक, नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये नंबरिंग कार्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। क्या होता है? ईश यानी इक्का, किंग यानी बादशाह, क्वीन यानी बेगम, जैक यानी गुलाम, जिसको वजीर वजीर चिल्लाते हैं। सबके 4-4 कार्ड होते हैं भाई, एक एस इसमें का, एक एस इसमें का, एक एस इसमें का, एक एस इसमें का, 4 एस हो गए। एक किंग स्पेड का, एक किंग हार्ट का, एक किंग डायमंड का, एक किंग क्लब का, 4 किंग हो गए। उसी तरह चारों में एक एक क्वीन हो गई तो 4 क्वीन हो गई, चारों में एक एक जैक हो गए 4। इस तरीके से सब में 4-4 कार्ड होते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है? 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। यानी अगर एस के कार्ड हैं, 4 कार्ड है तो 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। किंग भी 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। क्वीन भी 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। जैक भी 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। नंबर 10 वाले कार्ड भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। नंबर 2 वाले कार्ड भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। ठीक है, तो अब टोटल आउटकम्स 52 रहेगा। इसका जो रहेगा टोटल आउटकम्स 52 ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि a well shuffled playing cards, one card is randomly chosen, find the probability that a red king, a well shuffled playing cards, one card is randomly chosen, find the probability of getting a red king card. तो अब you have to aware for that how many red king in whole। तो किंग टोटल 4 ही होते हैं, लेकिन वो बात रेड किंग की कर रहा है, तो रेड किंग 2 होंगे, 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा। गेटिंग अ किंग कार्ड तो 4/52 होगा, अगर उसमें रेड और ब्लैक नहीं दिया तो। ठीक है, एक चीज हो गया। अब एक आता है फेस कार्ड। क्या समझिए, क्या होता है? फेस कार्ड। इसको हम कहते हैं पिक्चर शोइंग कार्ड। पिक्चर, जिनके कार्ड पिक्चर बने होते हैं, यानी किंग, क्वीन और जैक, यानी टोटल हो गए फेस कार्ड 12। यानी 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल पिक्चर शोइंग कार्ड कितने हो गए? 12। अब इसमें से 6 रेड होते हैं और इसमें से 6 ब्लैक होते हैं। 6 रेड होगा और 6 ब्लैक होगा। 6 रेड होता है और 6 ब्लैक, यानी टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। 4 किंग होता है, 4 क्वीन और 2 किंग रेड होगा, 2 किंग ब्लैक होगा, 2 क्वीन रेड होंगी, 2 क्वीन ब्लैक होंगी, और जैक भी 2 किंग रेड होगा, 2 ब्लैक होगा, तो 6 रेड होगा, 6 ब्लैक होगा। तो इफ well shuffled playing cards, one card is randomly chosen, find the probability that a face card, that card is getting a face card, वो कार्ड फेस कार्ड हो, तो कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 12/52 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो 6/52 हो जाएगा। ठीक है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज नाइदर किंग नॉर क्वीन, ना तो किंग हो ना तो क्वीन हो। तो अब किंग और क्वीन के कार्ड कितने हैं? 4 + 4 8 हो गए, तो टोटल में से 8 माइनस कर दीजिए, यानी 44 बचा, 44/52 हो जाएगा, यानी 22/20 कितना हो जाएगा? 26। तो उसको अगर डिवाइड कर दें तो फिर 11/13 हो जाएगा। समझा ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि 44 जब ना तो किंग हो ना तो क्वीन हो, तो किंग और क्वीन को उसमें से हटा दें, तो बचे कितने? 48 कार्ड, सॉरी 44 कार्ड बचे, 44/52 होगा, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इस तरीके से बेटा प्रोबेबिलिटी लगती है। ये हो गया प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, जिसमें से हाफ यानी 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है। ये 4 नाम होते हैं इनके, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। ये जो हार्ट और डायमंड होते हैं ये रेड होते हैं, और ये स्पेड्स और क्लब जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं। तो कब ना, ठीक है? तो इन 13 कार्ड का नाम होता है एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, नंबर 7, नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 वही एस कार्ड,
ये इक्का होता है, सबसे पावरफुल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा पावर, फिर उससे कम, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी कैसे खिलाता है तो मैं भी नहीं जान पाया कैसे खेला जाता है, बस नामकरण कर लीजिए, नाम मालूम है इसको, हाँ सबके जानकारी रखिए। अब उसके बाद इसके 4 कार्ड हैं, इसमें का एक, इसमें का एक, इसमें का एक, इसमें का एक, उस तरह किंग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। तो इस तरह 4 कार्ड सबके होते हैं। अब उसमें से 4 में 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। अगर नंबर 8 का कार्ड होगा, 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। ट्विन वाले भी 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ जाती है, इतना ये तो हो गया इसका विभाजन, ये होता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि इफ अ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज रैंडमली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग अ फेस कार्ड। यू नो दैट व्हाट इज फेस कार्ड। तो ऐसे कार्ड जिन पर पिक्चर्स बने होते हैं उनको फेस कार्ड कहते हैं। जैसे किंग, क्वीन और जैक वाले कार्ड पे पिक्चर्स बने होते हैं तो उनको फेस कार्ड कहते हैं, पिक्चर शोइंग कार्ड कहते हैं। तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। कौन कौन? किंग, क्वीन और जैक। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। अब 2 रेड किंग है, 2 ब्लैक किंग है, 2 रेड क्वीन है, 2 ब्लैक क्वीन है, 2 रेड जैक है, 2 रेड ब्लैक जैक है, यानी कुल 6 रेड हो गए, 6 ब्लैक हो गए। तो अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कार्ड इज ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड, तो सबसे पहले पता करिए ब्लैक फेस कार्ड होते कितने हैं। तो 6 होते हैं, 6/52 हो जाएगा, 6/12 नहीं होगा, 6/52, ठीक है। अ फेस कार्ड, अ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज रैंडमली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, ना रेड ना ब्लैक, कुछ बात नहीं, फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, वो हो गए 12/52 हो गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब सारी चीजों का नॉलेज आपको रहेगा, कोई भी चीज पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज पूछे आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गेटिंग अ डायमंड कार्ड, अ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज रैंडमली चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड। तो टोटल डायमंड कार्ड कितने हैं, 30, टोटल 52, 13/52 and 1/4 हो जाएगा। नाइदर डायमंड नॉट हर्ट, ना तो डायमंड हो ना तो हर्ट हो, तो मतलब 26 हट गए, बचे कितने, या तो स्प्लिट हो गया तो क्लब होगा, तो 26/52 यानी 1/2 हो जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना है। अब नेक्स्ट एक वीडियो और बना देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, आई होप आप कर लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि हाँ सर की जरूरत है तो हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने सारी चीज बता दी, जो आपके सिलेबस में नहीं था वो भी बता दिया। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ाइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई चीज के साथ, नए प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।